ये वो जगह है जहां खुदावंद यीशु मसीह ने, ये गतसमनी बाग आप देख रहे हैं, उन्होंने इसको कवर किया हुआ है, हम अंदर नहीं जा सकते। बड़े आप देख सकते हैं कि बहुत कदीम और पुराने दरख्त आपको नज़र आते होंगे। सो मैं एग्जैक्टली अभी उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के आखिरी जो दुआ उसने अपने शागिर्दों के साथ की गतसमनी बाग में, ये वही एग्जैक्टली जगह है। और मेरे ख्याल में समा भी वही है, अभी दिन ढलने को है, शाम होने को है, बहुत से लोग आ जा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं खुदावंद के कलाम में से आपके साथ कुछ आयात भी शेयर करूँ। वो आयात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मरकज़ की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 32 आयत से मैं शुरू करूंगा। 32 आयत में मैं शुरू करूंगा। फिर वो एक जगह आए जिसका नाम गतसमनी था, और उसने अपने शागिर्दों से कहा कि यहाँ बैठे रहो और जब तक मैं दुआ करूं। और पतरस और यकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर नहायत हैरान और बेकरार होने लगा। और उसने कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे बढ़ा और जमीन पर गिरकर दुआ करने लगा कि अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पे से टल जाए। और कहा कि आए बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस प्याला को मेरे पास से हटा ले, तो भी जो मैं चाहता हूं वो नहीं बल्कि जो तू चाहता है वो हो। फिर वो आया और उन्हें सोते हुए पाकर पतरस से कहा, आए शमाउन, तू सोता है क्या? तू एक घड़ी भी ना जा सका? जागो और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मेरे अजीजों, ये एग्जैक्टली वही जगह है जहां यीशु मसीह ने अपनी आखिरी दुआ अपने शागिर्दों के साथ की। अपनी जिंदगी के बड़े नहायत गमगीन लम्हात उसने इस जगह पे गुजारे। और उसने दुआ में सिर्फ एक ही दुआ की कि वो जानता था कि ये जो कुछ सब कुछ होने वाला है ये मेरे साथ होगा। लेकिन फिर भी इंसान होते हुए, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी इस ज़मीन पर एक इंसान होते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारी, और उसने कहा कि आए खुदावंद, तुझसे सब कुछ हो सकता है। आए मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टाल दे। लेकिन इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि आए बाप, फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मेरे अजीजों, ये वो जगह है, ये वो लम्हात थे। अभी शाम होने को है, मैं सोच रहा था कि शायद यही वो लम्हा होगा, यही वो घड़ी होगी जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ इस जगह पे आया होगा और उसने दुआ की होगी। ये बहुत ही गमगीन और अफसुर्दा से लम्हात हैं। हर चेहरा आप देख रहे हैं, लोग आए हैं, गमगीन हैं, अफसुर्दा हैं कि जो मेरा और आपका नजात दहिंदा था, उसने अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन जो उसने गुजारा, वो कैद होने से पहले, पकड़वाए जाने से पहले उसने इस जगह पे वो दिन गुजारा। सो मेरे अजीजों, ये जगह इसको दिखाने का मकसद यही है कि हमें इस बात को अपनी ज़िंदगी में ले लेना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में इस बात को पूरे तौर पे ले लेना चाहिए कि जो बातें बाइबल में लिखी हुई हैं वो ऐसे नहीं लिखी हुई। ये मुसल्लमा हकीकत है, ये हकीकत एक अटल हकीकत है जो कि यीशु ने अपनी ज़िंदगी इस ज़मीन पे गुजारी। मैं उस बात के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे पर्सनली तौर पे ये मौका बख्शा कि मैं इस जगह पे आऊँ और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकूँ। सो आपका नजात दहिंदा, मेरा नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह, जिसने अपनी ज़िंदगी का आखिरी लम्हात जो बाप के साथ दुआ करके गुजारे। मैं चाहता था कि मैं अंदर जा सकूं, और मैं ऐसे ही जो हम फिल्मों में देखते हैं कि उसने पत्थर पे अपना सर झुकाकर, और लिखा हुआ है कि वहाँ पे उसके जो आंसू थे वो खून बन के टपकते थे। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा ने ये मौका मुझे बख्शा कि मैं इस जगह पे मौजूद हूँ। सो आपका नजात दहिंदा, मेरा नजात दहिंदा इस जगह पे मौजूद था, और उसने पकड़वाए जाने से पहले दुआ की, और हम इस जगह पे अभी मौजूद हैं। बहुत से लोग, दूसरे ममालिक से लोग आए हुए हैं, इस जगह को देख रहे हैं। इस जगह का वो जो इसके अंदर जो कुछ भी, अभी हम इसके अंदर एक चर्च बना हुआ है, उस चर्च के अंदर जाएंगे। सो मेरे अज़ीज़ों, मैं चाहता हूँ
कि ये जो ईस्टर आपकी ज़िंदगी में आने वाला है चंद दिनों के बाद, कल गुड फ्राइडे है, और मैं कल गुड फ्राइडे को जहाँ यीशु को सलीब दिया गया था, जहाँ यीशु को आखिरी वक्त सलीब दिया गया, उस जगह पे मैं जाऊंगा और उस कब्र में भी जाऊंगा जहाँ मेरा और आपका नजात दहिंदा इस ज़मीन पर उसने कुर्बानी दी, अपनी जान की कुर्बानी देकर मेरी और आपकी निजात का बायस बना। और मैं चाहता हूँ कि ये ईस्टर आपके लिए बड़ा स्पेशल ईस्टर हो, ये ईस्टर आपकी ज़िंदगी में एक भरपूर तरीके से आप मनाएं इसको। और आप ये देख सकते हैं, जो लोग भी देख रहे हैं वो इस बात को जान लें कि ये वही जगह है, ये वही धरती है जहां आपका नजात दहिंदा, मेरा नजात दहिंदा इस जगह पे फिरता था। ये सामने जैतून का पहाड़ है जहां से हम अभी होके आए हैं, ये गतसमनी बाग है, ये बिल्कुल मिलती जुलती जगह हैं सारी, कोई इतना दूर फासले पे जगह नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस ईस्टर को खूबसूरत तरीके से मनाएं। और कुछ मैं हवालाजात कल आपके साथ शेयर करूँगा, वो आखिरी कलमात, वो आखिरी बातें जो यीशु ने सलीब पर चढ़ने से पहले इस दुनिया से जाते हुए कही थी। और मैं खुदावंद का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे उम्मीद है जब आप इस जगह को देखेंगे, और मेरी दुआ है क्योंकि पाकिस्तान के सफारती तल्लुकात इसराइल के साथ इतने अच्छे नहीं हैं, खुदा करे कि आने वाले दिनों में ये हालात बहुत अच्छे हो जाएं, और जो मेरे मसीही बहन भाई पाकिस्तान में हैं या दूसरी जगह पे हैं, दूसरी जगहों से तो वो आ जा सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में बैठे हुए जिनका दिल चाहता है कि वो भी इस जगह पे आएँ और इस जगह का वो दौरा करें और इस जगह को वो देख सकें, ताकि वो इस जगह को एंजॉय कर सकें। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको भी ये मौका बख्शे कि आप इस जगह पे आएँ और यीशु के नाम को आप यहाँ आके जलाल दें। मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि मैं यहाँ आया हूँ और मैं यीशु के नाम को जलाल देने का बायस बना हूँ। मैं उस बात के लिए भी खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो विजय भाई मेरे साथ हैं, ये इंडिया से हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मसीह में मेरे भाई हैं, ये मेरे साथ हैं, ये पिछले 30 साल से इधर रहते हैं। ये हर जगह को जानते हैं। बाग है जिस पे गीत लिखे गए हैं, जो एक बड़ा खूबसूरत गीत भी गाया गया है। उसने मोहम्मद अली ने जो गाता है, बहुत अच्छा गीत उसने गाया है, इस पे बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए गए हैं। खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ एक मरतबा फिर इस बात के लिए, इस जगह के लिए और उन लम्हात के लिए जो खुदावंद ने मुझे बख्शे है कि मैं इस जगह पे आया हूँ। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। क्योंकि लोगों का आना जाना है, कुछ लोग पीछे आप देख रहे हैं, जब हम वीडियो बनाते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि यहाँ का सिस्टम है, वो देखते हैं कि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। लोग थोड़े से शाय हो के आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं गुजार सकते, ज़्यादा मैं इस पर बात नहीं करूँगा। फिर कल आपसे मुलाकात होगी और कल आज शाम को हम और भी कुछ वीडियोज़ आपको दिखाएँगे। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। जी। आप देख सकते हैं। मैं सोच रहा था, इस बात पे मैं गौर कर रहा था कि खुदावंद जब इस यीशु मसीह जब आखिरी दुआ उसने की यहाँ अपने शागिर्दों के साथ, तो कितना गमगीन हुआ होगा। एक इंसान होते हुए, एक खुदा होते हुए, अभी अंदर चर्च में अभी हम उसके अंदर जाएंगे। ब्रदर कह रहे हैं कि हम अंदर जाएंगे। वो पत्थर जहाँ वहाँ से रिकॉर्डिंग सिर्फ करेंगे, बाद में आपको उसके बारे में जी हम बात नहीं वहाँ पे कर सकते। ब्रदर कह रहे हैं बात नहीं कर सकते, हम अभी अंदर जाएंगे और उसकी रिकॉर्डिंग आपको, वो पत्थर जहाँ पर यीशु ने अपना माथा टेका था और दुआ की थी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।